Hey guys, welcome back. I hope you all are doing good. Now it's time to get back to the business because 2 दिन पहले जो सिचुएशन था, we were not sure कि किस डायरेक्शन में जाएगा, कितना एस्केलेट होगा. बट सडनली सैटरडे इवनिंग आते आते सीज फायर का अनाउंस हुआ. अब ये क्यों हुआ, इसके पीछे रीजनिंग क्या था, वी डोंट नीड टू गेट इनटू द डिटेल. बट हमने थंपिंगली ये जो छोटा वॉर हुआ है हमने उसको जीता है. हमारे जो भी टारगेट्स हमने सेट किए थे हमने उसको सक्सेसफुली अचीव किया है. तो हमारे साइड से तो हमने कोई भी कसर छोड़ी नहीं है नेबर को रिस्पॉन्स देने में. बट इससे काफी कुछ पॉजिटिव्स भी निकल के आए हैं. जैसे हमने हमारे जो नेबर है उसकी सिचुएशन क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसका हमें उसको परिचय दे दिया. इवन जो चाइना का मिसाइल से फाइटर जेट से वो कितना पानी में है उसका भी हमें एक आइडिया आ गया. और सबसे बड़ी बात, अगर जो आपने हमारे जो जनरल्स है, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, मिलिट्री हो गया, इनका जो कॉन्फ्रेंस था, अगर आपने उसको सुना होगा तो यू विल जस्ट फील प्राउड कि हम कितना प्रोफेशनल आर्मी हमारा, हम कितने सही हाथों में हमारा देश. और ये इनको अपना कितना कैपेबिलिटी पे भरोसा है, कॉन्फिडेंस है अपनी प्रिपरेशन पे. और हम ऐसे नहीं बात करते कि इंशाल्लाह हमें वॉर जिता देगा कोई. हमारे प्रिपरेशन और कैपेबिलिटी पे भरोसा करते हैं. एंड दैट स्पीक्स इन जो इनका इनका वर्ड्स था, इनका कॉन्फिडेंस था ये कॉन्फ्रेंस में. तो एग्जैक्टली आई मीन नाउ दैट दोस थिंग्स आर बिहाइंड अस एंड नाउ इट इज टाइम वी कैन आइडियली टॉक अबाउट बिजनेस. मेरा मन नहीं हो रहा था व्हाइल वी वर इन ऑलमोस्ट वॉर सिचुएशन एंड हम अर्निंग की बात करें तो डिड नॉट मेक दैट सेंस टू मी. तो आई थॉट इट्स गुड टू टेक अ पॉज. बट नाउ आई थिंक वी आर बैक टू आवर बिजनेस. तो चलिए शुरुआत करते हैं. अब ये वाले वीडियो में 3 कंपनीज, वन ऑफ माय फेवरेट सेक्टर होम फर्स्ट, एप्टस और ये इंडिया शेल्टर जो हाउसिंग फाइनेंस बेस्ड से कंपनीज है, इन तीनों के रिजल्ट्स आ गए हैं. एंड आई थिंक इट इज अ गुड टाइम हमको कवर करते हैं हाउ दिस कंपनीज आर परफॉर्मिंग. सब ये जो पूरा सेक्टर है ना हाउसिंग फाइनेंस वाला, और उसमें भी अफोर्डेबल हाउसिंग वाला जो कैटेगरी है, इट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल. और इनके जो नंबर्स है दीज आर एक्जैक्टली रिफ्लेक्शन ऑफ दैट. अगर आप देखेंगे तीनों जो कंपनीज है उनकी ग्रोथ इंटैक्ट है और जो इनका एसेट क्वालिटी है उसमें भी कोई डिटोरिएशन नहीं, रादर इंप्रूव ही हुआ है इस क्वार्टर के जो नंबर्स आए हैं. अब ये जानना समझना जरूरी इसलिए है बिकॉज अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट वाली जो कंपनीज है मोस्टली केटर करती है टीयर 2, 3, 4, 5 सिटीज में, राइट, जहां पे माइक्रो फाइनेंस वाले कंपनीज को चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा था. उनकी एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो रही थी, कलेक्शन एफिशिएंसी कम हो रही थी और रिकवरीज आ नहीं पा रही थी. तो ऐसे रीजन में ये होम फर्स्ट फाइनेंस या फिर एप्टस, ये सारी कंपनीज हाउसिंग लोन देती है. तो अगर उस रीजन की कंपनी जो माइक्रो फाइनेंस है अगर वो चैलेंजेस फेस कर रही है और उसी सिचुएशन में अगर ये कंपनी अच्छा कर रही है तो दैट डेफिनेटली टेल्स यू समथिंग कि द सिचुएशन नाउ हैज स्टार्टेड इंप्रूविंग. एंड आल्सो ये जो हाउसिंग फाइनेंस वाला सेक्टर है ना, वो ऐसे भी थोड़ा आइसोलेटेड इसलिए रहता है बिकॉज एक तो जो घर है जहाँ पे लोन लिया है, जिसके अगेंस्ट आपने लोन लिया है बना कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर अपार्टमेंट खरीदने के लिए, वो घर हमेशा तो कोलैटरल रहता है, राइट. तो इट्स ऑलवेज अ कोलैटरल बैक. और कोई भी कस्टमर हो, दुकान चलाने वाला हो, किराना वाला हो, फूल बेचने वाला हो, पान टपरी चलाने वाला, कोई भी हो, जो भी ये होम लोन ले रहा है, वो अगर मल्टीपल लोन्स ले भी रहा है तो उसका प्रायोरिटी हमेशा होगा कि भाई मैं पहला मेरा होम लोन दे दूं बिकॉज घर, अगर घर होगा, रहने के लिए जगह होगी तो धंधा कर सकते, राइट. तो प्रायोरिटी हमेशा होम लोन को रीपे करने का पहले होता है. और इसीलिए जब भी थोड़ा भी रिकवरी या फिर सिचुएशन इंप्रूव होता है, ये कंपनीज को तो सबसे पहले और डायरेक्ट इंप्रूवमेंट नंबर्स में दिखती है. इनका जो एसेट क्वालिटी वाइज इंप्रूवमेंट है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहाँ पे आना स्टार्ट होता है. और ये अगर कंटिन्यू होता है तो वी कैन इवन मोर कॉन्फिडेंटली से कि माइक्रो फाइनेंस वाले जो चैलेंजेस है वो भी थोड़ा थोड़ा ईज होंगे. बिकॉज ये अगर आप रीपेमेंट कर पा रहे हो, यहाँ पे अगर नंबर्स एक बार अच्छे हो गए तो देन दैट पर्कुलेट्स टू दी अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द जो लेंडिंग करने वाली कंपनीज है, उनको भी बेनिफिट धीरे धीरे आएगा. तो ये ओवरऑल सिचुएशन है. तो अब स्टार्ट करते हैं इंडिया शेल्टर से. सी ये पिनाकल है, मतलब इंडिया शेल्टर के जो नंबर्स है दे आर एब्सोल्युटली बैंग ऑन. जो भी इन्होंने पॉइंट्स पे गाइडेंस दिया था, इन्होंने सब कुछ ऑलमोस्ट एवरीथिंग लिटरली अचीव किया है. एयूएम अगर आप ग्रोथ देखेंगे 35% का इनका एयूएम ग्रोथ है इस क्वार्टर का जो नंबर आया है. और एसेट क्वालिटी इनका इंप्रूव हुआ है कंपेयर टू जो सिक्वेंशियल, अगर आप देखेंगे Q3 से कंपेयर करेंगे तो वो भी नंबर इंप्रूव हुआ है. और जो डीपीडी बकेट्स है 30+ डीपीडी है, वो भी सिक्वेंशियली सिग्निफिकेंटली अराउंड 60 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है. तो नॉट टेलिंग यू कि भाई अभी के लिए एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है, बट आगे चलते हुए भी, क्योंकि जो डिलिंक्वेंसीज है, अभी डीपीडी क्या बोल रहा है कि डेज पास ड्यू 30 डेज पास ड्यू वाले जो कस्टमर्स है उसका ये जो नंबर है वो कम हो रहा है. तो इसेंशियली अगर अभी ये नंबर कम हो रहा है तो इसेंशियली आगे चलते हुए एनपीएस नहीं बनेंगे, राइट. क्योंकि यही जो डेलिंक्वेंसीज है, अगर 90 डेज तक रिपेमेंट नहीं आता है तो फिर एनपीए बन जाएगा. अगर ये नंबर इंप्रूव हो रहा है तो इसेंशियली ये बता रहा है कि आगे चलते हुए भी एसेट क्वालिटी डिटोरिएशन होने का जो परसेंटेज है वो कम होते जाएगा. तो इनके नंबर्स एक्जैक्टली वही स्टोरी बोल रहे हैं. अब इनका कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं हुआ है तो मैं इसलिए वेट कर रहा था कि अगर इनका कॉन्फ्रेंस कॉल हो जाए, बट देयर वाज सम रिक्वेस्ट, तो मैं चलो सोच रहा था कि चलो अभी कवर कर लेते हैं. अगर कॉन्फ्रेंस कॉल हो जाएगा तो आई अगेन शेयर इनका गाइडेंस क्या है. बट इन्होंने अगर नंबर देखेंगे इस क्वार्टर में, इन्होंने बोला था कि पूरे साल के लिए हम लोग 35 to 40% का एयूएम ग्रोथ करेंगे, वो इन्होंने अचीव किया है. ब्रांचेस इन्होंने कहा था कि हम ऑलमोस्ट 40-45 ब्रांचेस ऐड करेंगे, इन्होंने इस साल में 43 ब्रांचेस को ऐड किया है. और यहीं से ग्रोथ आ रही है. सी एयूएम में ग्रोथ आती कहाँ से, एक आइदर आप अपना ब्रांच का नेटवर्क है उसको एक्सपांड करते हो, या फिर आप अपना जो टिकट साइज है, अगर आप पहले 8 लाख का लोन दे रहे थे, अभी आप 9 लाख का 10 लाख का लोन दे रहे हो, वहां से ग्रोथ आती है. तो इसेंशियली ब्रांच का एडिशन होना
ब्रांच के नेटवर्क को एक्सपांड करना बहुत जरूरी होता है ग्रोथ लाने के लिए। अब ये किस स्पेस से ग्रो कर रहे हैं, अराउंड 20 टू 66 इनके अभी करंट ब्रांचेस हुए हैं, 40-45 अगर ऐड करते हैं तो नियरली 15% प्लस के आसपास ये ब्रांच एडिशन कर रहे हैं, राइट। मतलब 15% ग्रोथ तो ब्रांच एडिशन से आ रही है। फिर जो एक्जिस्टिंग ब्रांचेस है वो मैच्योर होंगी, वहां पे एयूएम ग्रोथ आता है। फिर आप जो टिकट साइज है वो थोड़ा बढ़ाते हो, तो ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स की वजह से लोन बुक में ग्रोथ आता है, जो इनका एयूएम बढ़ रहा है। 35% तो बहुत ही हेल्दी ग्रोथ है। ये ग्रोथ अचीव करते वक्त, इतने ब्रांचेस ऐड करते वक्त इन्होंने अपने कॉस्ट पे एक अच्छा कंट्रोल रखा है। तो अगर आप देखेंगे इनका ओपेक्स टू ईएम जो आपको इसेंशियली बता रहा है कि भाई ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कितने हैं, बिकॉज क्या है, आप ब्रांचेस ऐड कर रहे हो, अपना फिजिकल नेटवर्क बढ़ा रहे हो, तो फिर काफी खर्चे आते हैं। आपको वहाँ पे फर्नीचर लगाना है, लोगों को हायरिंग करना है, कंप्यूटर्स लगाने हैं, फिर एक सिक्योरिटी गार्ड बिठाना है, ये सारे खर्चे फिर बढ़ते रहते हैं। और ये फिर ऑपरेशनल खर्चे अगर आप कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो फिर आपको पैट में हिट लेना पड़ता है। तो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है व्हाइल यू आर ग्रोइंग योर एयूएम। तो इनका एयूएम है वो 35% से बढ़ा है, और व्हाइल कीपिंग ग्रोइंग दैट ब्रांच नेटवर्क, ओपेक्स टू एयूएम है वो 4.4 पे कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके चल रहे हैं, विच इज वेरी गुड। तो कलेक्शन एफिशिएंसी अगेन इंप्रूव हुआ है, एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, एसेट क्वालिटी बेटर हुआ है, क्रेडिट कॉस्ट भी कम हुआ है, विच इज अगेन पॉजिटिव, बिकॉज क्रेडिट कॉस्ट क्या बता रहा है, एसेंशियली प्रोविजनिंग आप कितना कर रहे हो। तो अगर आप प्रोविजनिंग कम कर रहे हो तो इसेंशियली आपका क्रेडिट कॉस्ट कम हो जाएगा, राइट। तो क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूव हुआ है। आरओई का आप डायरेक्शन देखो, राइट, मतलब इससे बढ़िया आपको क्या दिखने को मिल जाएगा, राइट। लास्ट Q4 ऑफ FY24 में 13.8 का आरओई था, जो अब बढ़ के ऑलमोस्ट 16 प्लस पे पहुंच गया है। तो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इनके आरओई में दिख रहा है। और इसी मैंने आपको नंबर ऑफ टाइम से बोला है, किसी भी फाइनेंशियल का अगर आपको देखना है कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है, अच्छा कर रही नहीं कर रही है, जस्ट अंडरस्टैंड आरओई नंबर कुछ भी हो, बट उसका डायरेक्शन क्या है। अगर आरओई डायरेक्शन पॉजिटिव है, इंप्रूव होते जा रहा है, तो वो बैंक या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन है वो इसेंशियली अच्छा कर रही है, दैट्स द प्राइम इंडिकेटर। तो एसेट क्वालिटी भी इनका इंप्रूव हो रहा है। अब इनके लिए जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है ना, कि इनको एक लेवरेज मिल रहा है। अगर आप देखेंगे इनका एयूएम का ग्रोथ कितना है, 35% है, बट अब इनका पैट ग्रोथ देखिए, पैट ग्रोथ इज हायर देन इनका एयूएम ग्रोथ। तो अगर आप पैट ग्रोथ हायर कर रहे हैं तो आपका ऑपरेशनल एक्सपेंसेस पे कंट्रोल है, आपको एक ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, इनका पैट ग्रोथ इज हायर। तो अगेन विच इज वेरी पॉजिटिव। अगर आप इनका नंबर देखेंगे, इनके पीएनएल को अगर विजिट करें, तो यू विल नोटिस कि इनका जो एक्सपेंसेस है वो कंट्रोल में है, इसके अलावा एसेट क्वालिटी कंट्रोल में है, तो प्रोविजंस कम करने पड़ रहे हैं। और इसकी वजह से आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, सॉरी लास्ट Q4 से इस Q4 में वाईओआई देखेंगे तो इनका प्रोविजन जो क्रेडिट कॉस्ट है वो कम हुआ है, प्रोविजंस कम हुए, तो पैट में बड़ी जंप है कंपेयर टू जो एएम ग्रोथ है या फिर इनकम ग्रोथ है, विच इज विजिबल। अब ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा है, बट दैट इज स्टिल मच बेटर जो इनके पीयर्स है। हम देखेंगे, हम होम फाइनेंस फर्स्ट की बात करेंगे, हम एप्टस की बात करेंगे, और अदर्स की भी बात करेंगे। जो टीयर 2 आता है मेरे लिए, ये फर्स्ट जो है वो बेस्ट है, पैक ऑफ 3 जो जो हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनीज है। तो क्रेडिट कॉस्ट पे कंट्रोल है, जिसकी वजह से फिर पैट आप देखेंगे ईयर ऑन नंबर तो और भी बेटर है, 50% से ज्यादा का पैट वाला ग्रोथ है। तो एवरीथिंग एवरीथिंग लुक्स गुड, मतलब इससे बेटर आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड इंडिया शेल्टर इज बाय फार दी बेस्ट एज ऑफ नाउ। इनके जो नंबर्स आ रहे हैं, कोई भी पैरामीटर में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को अभी देखना पड़ेगा कि इनका नेक्स्ट ईयर के लिए गाइडेंस क्या होता है, बट आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट ये जो पेस से जा रहे हैं, क्योंकि एसेट क्वालिटी में कोई चैलेंजेस नहीं है। अगर आपको एसेट क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है तो यू कैन यू विल जस्ट पिक अप द पेस, राइट। मतलब अगर हमेशा होता क्या है, अगर आपको दिखता है कि हमारे एसेट क्वालिटी में गड़बड़ है या फिर एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है, उसका डायरेक्शन नेगेटिव है, तो फिर बैंक या फिर एनबीएफसी जो होती है वो एक स्टेप पीछे ले लेती है, वो थोड़ा स्लो डाउन करती है, ईयूएम के ग्रोथ को स्लो डाउन करती है। पर यहाँ पे कोई एसेट क्वालिटी में चैलेंजेस नहीं है, तो यू कैन बी प्रीटी श्योर कि ये, और इन्होंने क्लियरली बोला ही है कि हमारा जो 35 टू 40% एयूएम का गाइडेंस है ये फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स है, तो इट विल स्टिल कंटिन्यू, बट विल स्टिल वेरीफाई जब इनका एग्जैक्टली कौन का हो जाएगा तो मैनेजमेंट क्या नंबर देता है। बट वी कैन बी प्रीटी श्योर ये पेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी कंपनी की बात करते हैं, होम फर्स्ट फाइनेंस। अब ये मेरे लिए सेकंड आती है पूरे ये हाउसिंग फाइनेंस वर्ल्ड में, बिकॉज इसका पेस है ये सेकंड बेस्ट। आप देखेंगे 30% प्लस से अपने एयूएम को ग्रो कर रहे हैं, विच इज अगेन अ वेरी गुड नंबर। अब सी इंडिया शेल्टर का जो लोन बुक का बेस है वो सबसे छोटा है, 8,000 करोड़ का है, तो एज सच भी उनके पास ऐसा सिचुएशन नहीं कि अरे बेस बड़ा हो गया है तो हम ग्रो कैसे करेंगे। बट होम फर्स्ट फाइनेंस थोड़ा बड़ा है, इसका बेस अराउंड अभी 13,000 करोड़ के आसपास इसका लोन बुक पहुंच रहा है, बट हैविंग सेड दैट स्टिल 30+% से ग्रो कर रहा है। इसका भी गाइडेंस होता है 27 to 30% एयूएम को ग्रो करना, बट इसने काफी इजीली अपने जो एयूएम के ग्रोथ का गाइडेंस है उसको अचीव कर लिया है, तो एयूएम ग्रोथ गाइडेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्रांच एडिशन का देखेंगे तो इनका कहना था कि हम अराउंड 30-35 ब्रांचेस को ऐड करेंगे, बट इन्होंने 22 ब्रांचेस ऐड किए हैं, लास्ट ईयर भी 22 ऐड किए थे, इस साल भी 22 ऐड किए हैं। टच पॉइंट इनके इंप्रूव हुए हैं, बट इसेंशियली थोड़ा अगर ब्रांच का एक्सपेंशन का पेस है वो थोड़ा सा स्लगिश या फिर थोड़ा सा सॉफ्टर रहा है, बट दैट कैन एनी टाइम बी कवर्ड इन द ईयर। तो इनका कहना है कि आगे चलते हुए ग्रोथ को पिकअप करने के लिए हम ब्रांच के एक्सपेंशन का जो पेस है उसको बढ़ाएंगे। इस साल के लिए 30-35 प्लस ब्रांचेस को ऐड करने का इनका टारगेट है। तो ये हो गया ब्रांच एडिशन की बात। अब अगर थोड़ा आगे बढ़े तो ये ग्रोथ लाते वक्त अगेन इनका भी
ओपेक्स टू ईयूएम है वो बहुत कुछ ज्यादा डिटोरेट नहीं हुआ है, बिकॉज इन्होंने इस साल देखेंगे तो कितने ब्रांचेस ऐड किए, 22। तो ब्रांच एडिशन तो हो ही रहा है, बट हैविंग वाइल डूइंग दैट ओपेक्स टू ईएम पे इनका भी कंट्रोल है 2.7 पे है, और इनका गाइडेंस भी यही है। तो द फिगर्स इन द ब्रैकेट जो मैंने लिखा है 2.7 टू 2.8, दैट इज द गाइडेंस। इनका कहना है कि हम इसी रेंज में रहेंगे इन टर्म्स ऑफ जो हमारे एक्सपेंसेस है। अब इन्होंने स्प्रेड और मार्जिन के बारे में, निम के बारे में क्या बोला है, तो हमारा इनका कहना है कि हमारे निम्स या फिर हमारे जो स्प्रेड्स है ये अराउंड 5+% पे जो स्प्रेड है स्पेसिफिकली वहीं पे स्टेबल रहेंगे। यहाँ पे इनको कोई चैलेंज नहीं लगता है ये चीज जो परसेंटेज है उसको मेंटेन करने में। सी नाउ व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज बिकॉज अब रेट कट वाला सिनेरियो आ गया है, मतलब जो आरबीआई है वो रेट उन्होंने ऑलरेडी 50 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया है। तो जब रेट कट्स होते हैं तो फिर इनके लिए भी जो इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो थोड़ा घट जाता है, तो फिर ये भी अपने कस्टमर्स को पास ऑन करते हैं। तो देयर इज अ चांस कि इनके स्प्रेड पे थोड़ा इंपैक्ट हो, बट होम फर्स्ट फाइनेंस का जो मैनेजमेंट है वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारे जो स्प्रेड्स है उनको 5+% पे मेंटेन करेंगे जो करंटली जहाँ पे ये है। तो विच इज पॉजिटिव। इनके लिए भी अगर आप देखेंगे एसेट क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इंप्रूव ही हुआ है सिक्वेंशियली भी देखेंगे तो। और जो इनका जीएनपीए है एनएनपीए है वो भी स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आरओई का डायरेक्शन अगर आप देखेंगे वापस तो जो 16% के आसपास था अभी वो 17% पे पहुंचा है, तो विच इज एब्सोल्युटली गुड न्यूज इफ यू आर इन्वेस्टर। दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, राइट। मतलब जो होना चाहिए सिक्वेंशियली इनका जो 30+ डीपीडी का नंबर है अगर आप देखेंगे सिक्वेंशियली कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर अगेन वो भी इंप्रूव हुआ है, तो विच इज अगेन वेरी पॉजिटिव। अब इनके साथ जो एक थोड़ी सी छोटी मोटी दिक्कतें हैं मैं वो हाईलाइट करूंगा। सिर्फ इनको ना ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है। तो अगर आप इनका पीएनएल देखेंगे तो यू विल नोटिस जैसे हमने देखा यूएम ग्रोथ 30% प्लस से कर रहे हैं, बट पैट का जो ग्रोथ है ना वो थोड़ा सा इनके लिए 25% के आसपास है, बिकॉज इनका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो ज्यादा पेस से बढ़ रहा है। इंटरेस्ट एक्सपेंस आप देखेंगे तो इस साल के लिए इनका 43% से बढ़ा है, तो थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू जो इंटरेस्ट का इनकम है, और इसकी वजह से इनको ऑपरेटिंग लेवरेजेस नहीं मिल रहे हैं, और फिर जो इनका पैट ग्रोथ है थोड़ा लोअर साइड पे है। बट ये बहुत बड़ी चैलेंज नहीं है। अब इनका जो गाइडेंस है अगर आप देखेंगे इनका जो कहना है कि हमारा जो रेट कट है वो बेनिफिट अभी कुछ टाइम में आने लगेंगे, हमारे स्प्रेड्स को तो हम मेंटेन करने वाले हैं, तो इनका जो एक्सपेंसेस है वो थोड़ा कम होंगे, और इनका जो एक्सपेंसेस बढ़ने का जो रेट है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। तो इसेंशियली ये पेस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, और ये जो सिचुएशन है कि करंटली ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है वो भी थोड़ा इंप्रूव हो सकता है। तो विल सी ये कैसे पैन आउट होता है। अब इन्होंने अगेन जो ब्रांच एक्सपेंशन किया है, एम्प्लॉय बेस भी देखेंगे आप इनका बड़ा है, ऑलमोस्ट 25 सॉरी ऑलमोस्ट इनका जो 30% से एम्प्लॉय बेस बढ़ा है, अराउंड 1249 पे था वो ऑलमोस्ट 1600 प्लस पे पहुंचा है। अब जितना ब्रांच एक्सपेंशन को करेंगे, नेटवर्क को बढ़ाएंगे, तो सी दीज आर द फैक्टर्स दैट वी हैव टू लुक आउट फॉर। अगर कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही है तो वो एम्प्लॉय बेस को बढ़ा रही है कि नहीं बढ़ा रही है, और फिर वो बढ़ा रही है तो वो कहाँ पे बढ़ा रही है, क्या वो अपने कलेक्शन पे एफर्ट डाल रही है, कलेक्शन साइड पे एम्प्लॉइज का ऐड कर रही है, या फिर ग्रोथ पे फोकस कर रही है, एयूएम बढ़ाने के लिए, ज्यादा लोन्स डिसबर्स करने के लिए जो सारे लोग लगते हैं वहां पे कैपेबिलिटी बढ़ा रही है, वहां पे लोगों की हायरिंग कर रही है। तो ये सारे एस्पेक्ट हमको सब सॉफ्ट सिग्नल देते हैं कि कंपनी की डायरेक्शन क्या है, ग्रोथ कहाँ से आ रही है। तो दीज आर द पॉइंट यू हैव टू वॉच आउट फॉर। सी अब इन्होंने ग्रोथ के लिए टारगेट क्या रखा है, इनका करंटली लोन बुक कितना है, अराउंड 13,000 करोड़ के आसपास है। इनका टारगेट है 20,000 करोड़ तक पहुंचना इन नेक्स्ट 2 ईयर्स एंड ऑलमोस्ट 35,000 इन 5 ईयर्स। और इनका ऑब्वियसली फिर वो जिस अगर आप कैगर निकालेंगे तो 30 के आसपास आता है, तो इनका यही गाइडेंस है 27 से 30 के आसपास हमारे लोन बुक को ग्रो करेंगे। अब ग्रो करने के लिए आपको ऑब्वियसली कैपिटल लगेगा। इनका आरओई देखेंगे तो 17% है, और अब ग्रो करने की बात कर रहे हैं अराउंड 30% प्लस पे, तो आपको फिर पैसा रेस करना पड़ेगा। तो इन्होंने 1250 करोड़ क्यूआईपी के थ्रू खड़ा अभी पैसा किया है। इन्होंने अप्रूवल 1250 के लिए लिया था, बट लुकिंग एट द रिस्पॉन्स इन्होंने पूरा ही रेस कर लिया है। तो अभी अब इससे होगा क्या, सिर्फ इनके लिए 4 साल का ग्रोथ कैपिटल आ गया है। अगर इनके कॉन कॉल को मैनेजमेंट को सुनेंगे, 4 साल के लिए इनको वापस से अभी पैसा खड़ा रेस करने की जरूरत नहीं है। इससे अभी 4 साल तक की इनकी ग्रोथ इजीली अचीव हो जाएगी। बट इससे अभी क्या होगा ना, टेम्पररी इनका जो आरओई का नंबर है वो डिक्लाइन हो जाएगा, बिकॉज आपका इक्विटी अभी बढ़ गया है, तो आरओई के नंबर जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ जाएगा। तो आरओई का नंबर टेम्पररी मे बी 13, 14, 15 के नीचे आ जाएगा। तो इनका यही कहना है, our ROE number will temporarily come down, but our first target will be to get back to 15, 16 plus, and धीरे धीरे again we'll come back to these levels जो currently है 17% के आसपास इन्होंने ROE को अचीव किया है। तो ये टेम्पररी फेज है, और ये साइकिल होता रहता है, बिकॉज यू आर ग्रोइंग योर लोन बुक एट अ मच हायर पेस देन योर ROE नंबर। तो फिर आपको पैसा इक्विटी डाइल्यूट करना पड़ेगा, और फिर पैसा रेस करना पड़ेगा, जिससे आपका ROE की खराब होगा, और फिर अगेन दैट साइकिल रिपीट। तो ये सारे हाउसिंग फाइनेंस के साथ जब भी एवरी पीरियड में साइकिल होता रहता है। तो अब इन्होंने ग्रोथ के लिए क्या बातें बोली है, अब इनका अगर डिसबर्समेंट का पेस देखेंगे ना, इस क्वार्टर में अराउंड 15% पे है। अभी इनको अगर 27 to 30% एयूएम का ग्रोथ अचीव करना है तो पेस बढ़ाना पड़ेगा। तो इनके मैनेजमेंट को जब ये सवाल पूछे गए कि आप ग्रोथ लाने कहाँ से वाले हैं, जब अपने ऑप्टिमिस्टिक टारगेट सेट कर रहे हैं, तो इन्होंने इस क्वार्टर में काफी क्लियर आंसर दिए कि इन्होंने अपने डिसबर्समेंट का ग्रोथ अराउंड 20-25% पे सेट किया है। ब्रांच एडिशन का पेस यहाँ से एग्रेसिवली होगा। ये लास्ट 2 साल से अराउंड 20-22 ब्रांचेस ऐड कर रहे हैं, बट इस साल से वो पेस डेफिनेटली पिकअप होगा। 30-35 ब्रांचेस एवरी ईयर विल गेट एडेड।
ये जो डिसबर्समेंट का पेस है वो पिकअप होगा, जो ब्रांचेस इन्होंने ऐड किए हैं वहां पे मैच्योरिटी जैसे आएगी वहां से ग्रोथ आएगा। इसके अलावा जो एवरेज टिकट साइज है वो बढ़ेगा, जहां से अगेन एयूएम को सपोर्ट मिलेगा। ये सारे फैक्टर्स है जो इन्होंने बोले इनके ग्रोथ को एड करेंगे। तो दे आर लिटरली एज जिनसे कॉन कॉल में इनको मैनेजमेंट को सुन रहा था, दे आर जस्ट लिटरली एग्री एग्री एग्रेसिवली ग्रोइंग देयर बुक नाउ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। ऐसे इनके मैनेजमेंट को सुनको लगता है। तो विल सी अभी कैसे अचीव करते हैं। आई डेफिनेटली कीप यू पोस्टेड जैसे इनके अगले क्वार्टर्स में भी नंबर आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड कंपनी एप्टस की बात कर लेते हैं। जी, अब मैंने इसको थर्ड में इसलिए रखा है ना क्योंकि इनका थोड़ा सा जो पेस है ना होम फर्स्ट फाइनेंस से थोड़ा सा नीचे रहता है। और इस क्वार्टर का भी आप नंबर देखेंगे तो यू विल नोटिस एप्टस का जो लोन बुक का एयूएम का ग्रोथ है वो 25% पे है। अब ये कंटिन्यूअसली थोड़ा सा 27-25 के आसपास, और पहले तो ये 29 पे था अगर आप Q4 देखेंगे लास्ट ईयर। बट लुकिंग एट द सिचुएशन, क्योंकि सी यू टेंड टू गेट स्लोअर, मतलब जैसे आप देखते हो कि बिकॉज सेम टेरिटरी में आप ऑपरेट कर रहे हो, जहाँ पे माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनीज ऑपरेट कर रही है वहां पे अगर उनको चैलेंजेस दिख रहे हैं, सेम कस्टमर्स है जो होम लोन ले रहे हैं, तो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि भाई होम लोन के रिलेटेड भी कुछ एसेट क्वालिटी साइड चैलेंजेस आ सकते हैं। तो यू टेक अ स्टेप टू रिड्यूस योर पेस ऑफ ग्रोथ। तो इनका वो लोन बुक का जो पेस है थोड़ा सा सॉफ्टर है 25 पे, बट इट्स नॉट दैट बैड। और ये अभी भी जो इनके पीयर्स है उनमें उनसे काफी बेहतर कर रही है, 27-25 के आसपास अचीव कर रही है। तो ये पेस ऑफ जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा मुझे कम लगता है, इसलिए मैंने थर्ड पे रखा है। अगर आप देखेंगे इनके निम्स के साथ या फिर जो स्प्रेड्स है उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने रादर आई कम बैक टू द पॉजिटिव, जो यहाँ से इनके मार्जिन को एड करने वाले हैं तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने ब्रांचेस अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 38 ब्रांचेस को ऐड किया है, और इनका गाइडेंस यही होता है कि हम ऑलमोस्ट 35 to 40 ब्रांचेस को ऐड करेंगे, एंड दे आर डूइंग दैट। तो ऑलमोस्ट अगर आप 40 ब्रांचेस ऐड करते हो ऑन अ बेस ऑफ 300 ब्रांचेस, तो दैट विल बी अराउंड 13-15% काइंड ऑफ अ ब्रांच एक्सपांशन। तो यहाँ से जो है ग्रोथ को एड होता है। कलेक्शन एफिशिएंसी, एसेट क्वालिटी, अगेन नो नीड टू टॉक, मतलब प्रिस्टीन नंबर से ये कोई भी दिक्कत नहीं है। कलेक्शन इंप्रूव हुआ है, एसेट क्वालिटी वाइज कोई चैलेंजेस नहीं है। आरओई अगेन मतलब एब्सोल्युटली गुड ट्रेंड टू लुक एट, 17% पे था लास्ट Q4 में, अभी 19.66 पे पहुंचा है। तो नो वरीज एट ऑल, कंपनी का जो डायरेक्शन है एब्सोल्युटली गुड। अगर आप देखेंगे 30+ डीपीडी, वो अगेन इट हैज कम डाउन टू लोवेस्ट लेवल कंपेयर टू लास्ट 3-4 क्वार्टर्स, मतलब कंटिन्यूअसली ऑन डिक्लाइन है। और अगेन दिस क्वार्टर में भी वो 30+ डीपीडी इंप्रूव है। तो अगेन विच इज टेलिंग क्योंकि आगे चलते हुए भी एसेट क्वालिटी में जो चैलेंजेस है कंपनी एज सच नहीं दिखती जो फेस कर सकती है। इनके साथ भी सिमिलर चैलेंजेस है, मतलब सी जो इनका एईएम का ग्रोथ है 25-27% करते भी है ना, तो वो पैट का जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पे है। पैट का जो ग्रोथ है आप देखेंगे 23-25% पे है, तो इनको भी ऐसा ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है। पर ठीक है, देखेंगे इस क्वार्टर में अब इनको जो आगे चलते वाले क्वार्टर में कैसे बेनिफिट मिलता है, बिकॉज इनका जो लोन बुक है, मतलब एसेट साइड पे मैं बात कर रहा हूँ, जो लोन बुक है इनका एसेट साइड पे, इनका जो फिक्स्ड एसेट का बुक है वो 80% है। अब सी अब फिक्स एसेट बुक होने का फायदा ये होता है जब हम डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में होते हैं और आपका अगर 80% फिक्स रेट वाला बुक है, तो जो रेट कट हो रहा है वो आपको कस्टमर को पास ऑन नहीं करना है। तो इसकी वजह से आपका जो यील्ड है वो इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। यील्ड तो इम्पैक्ट नहीं होगा, ऑन द अदर हैंड आपको कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो कम हो सकते हैं, बिकॉज आप जहां से लोन उठा रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशन आपको लेंडिंग कर रहे हैं वहां से आपको हेल्प मिलेगा। तो इसेंशियली इनके निम्स और स्प्रेड को इसेंशियली पॉजिटिव सपोर्ट मिलेगा, ऐसे इनके मैनेजमेंट का कहना है। एंड इन अ वे फिर इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी ये साल में मिल सकता है। तो दैट इसेंशियली इज व्हाट वी हैव टू लुक आउट फॉर। इनके एयूएम ग्रोथ से इनका पैट का ग्रोथ यहाँ से आगे चलते हुए बढ़ना चाहिए। दैट इज व्हाट अ प्राइम फैक्टर दैट वी हैव टू लुक आउट फॉर, एंड दैट्स प्राइमरीली बिकॉज इनका जो 80% लोन बुक है वो फिक्स रेट वाला है। तो विल सी ये कैसे पैन आउट होता है। अगेन ये कंपनी जो है ना, ये एक्सपांशन इनका इनका जो एक जो स्मॉलर एक जो ड्रॉबैक है ना, ये थोड़ा रीजनल है। मतलब इनका अगर आप देखेंगे तो काफी कॉन्सेंट्रेटेड है साउथ में, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये साइड पे काफी फोकस्ड है। बट ये अभी वहां से बाहर निकल रही है। महाराष्ट्र और उड़ीसा में इन्होंने लास्ट ईयर में एक्सपांशन करना स्टार्ट कर दिया। अभी इनके टोटल महाराष्ट्र और उड़ीसा मिला के 10 ब्रांचेस है। अब ये जरूरी इसलिए होता है बिकॉज कोई भी स्टेट वाइज अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो यू टेंड टू सफर। जैसे कर्नाटका में जो गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस लाया कि, और इसी अब ये ऑर्डिनेंस इनके लिए नहीं था, वो माइक्रो फाइनेंस और वो भी अनरजिस्टर्ड एंटिटीज के लिए था। बट जैसे आप कोई रेस्ट्रिक्शंस आते हैं तो पूरे इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ तो उसका रिपल इफेक्ट आता ही है। वैसे तेलंगाना में भी एक ऑर्डिनेंस आ गया कि जो आप माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से जो अनरजिस्टर्ड से अगर वो एग्रेसिवली रिकवरीज कर रही है तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन वगैरह, मतलब वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस आना स्टार्ट कर दिया था। तो ये सारे चैलेंजेस का ऑब्वियसली फिर इम्पैक्ट आता है। और फिर इन्होंने भी जो अपना तेलंगाना वाला बुक है वहां पे एग्रेसिवली ग्रो करना थोड़ा सा होल्ड डाउन कर लिया था। बट मार्च या फिर अप्रैल आते आते इनका कहना है कि सिचुएशन अगेन हैज कम बैक टू नॉर्मल। तो ये हम लोग एचडीएफसी के नंबर डिस्कस करेंगे, मैं उसमें भी बात करने वाला हूँ। बट ये दोनों स्टेट्स में, कर्नाटका हो गया या फिर तमिलनाडु हो गया, जो जैन फेब वाले जब मंथ में ये सारे ऑर्डिनेंस आए थे, वहां से अब मार्च और अप्रैल में सिचुएशन ऑलरेडी इंप्रूव हो गया है। कलेक्शंस इंप्रूव हो गए हैं, रिकवरीज इंप्रूवमेंट हो रही है। इन्होंने इनके मैनेजमेंट ने काफी क्लियरली बोला। इसकी वजह से आप देखेंगे इनके कलेक्शन एफिशिएंसीज की जो नंबर्स है वो अच्छे खासे ग्रो हुए हैं। बट सी ये सिचुएशन अभी बाहर निकल गए, बट जरूरी तो है ही कि आप ज्योग्राफी वाइज अपने जो ब्रांचेस है उसको अदर जगह पे डाइवर्सिफाई करो। और इनका फोकस अभी यहीं पे होने वाला है।
एग्जिस्टिंग जगह पे भी पेनिट्रेशन करने ही वाले हैं, बट अदर स्टेट्स में अब ये फोकस करने वाले हैं, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र, ओडिशा। इनका टारगेट है कि जो 35-40 ब्रांचेस इस साल में ऐड करेंगे, उसमें से एटलीस्ट 10-12 ब्रांचेस ये दो रीजन में होंगे, महाराष्ट्र और ओडिशा। दे थिंक द कस्टमर बेस इज वेरी सिमिलर, इनका जो क्वालिटी ऑफ कस्टमर इज अगेन वेरी सिमिलर, तो दे डोंट फोरसी एनी challenges growing in these two regions, तो which is again positive. Geography wise diversification is always a welcome, तो which is again positive. अगर आप देखेंगे AUM के लिए इन्होंने बोला है कि we are targeting to grow our AUM at around 28 to 30%. Now just look at what they grew this year at around 25 to 27%, तो इनका अभी essentially ये पेस बढ़ेगा, ऐसा ही कंपनी का कहना है। 28 to 30% AUM का ग्रोथ होगा, और जो डिसबर्समेंट का ग्रोथ है वो 23-25% के आसपास होगा, तो विच इज अगेन पॉजिटिव की कंपनी लाइक होम फर्स्ट फाइनेंस इज गोइंग टू एग्रेसिवली ग्रो फ्रॉम हियर, तो विच इज अ पॉजिटिव न्यूज। अब जो यहाँ तक जो इन्होंने ग्रोथ किया है दैट वाज आल्सो गुड, बट यहाँ से पेस बढ़ने वाला है, तो दैट इज अ पॉजिटिव दैट आई टुक फ्रॉम हियर। अब यहाँ से इनका एक और कहना है कि हमारा जो एवरेज टिकट साइज है करंटली 8 to 8.5 के आसपास है, दैट इज आल्सो गोइंग टू गो अप, कीपिंग इन माइंड कि इन्फ्लेशन जो पेस से बढ़ रहा है विल एटलीस्ट ग्रो दैट बाय 3 to 4%, तो 9-9.5 के आसपास एवरेज टिकट साइज हमारा जाएगा, which again will aid our AUM growth। तो ये सारे एस्पेक्ट पे इन्होंने बात किया। आई थिंक हमने फिक्स लोन बुक की बात कर ली, एंड कर्नाटका और जो तमिलनाडु वाले जो तेलंगाना वाले चैलेंजेस हमने उसकी भी बात कर ली, तो विच इज सी आई मीन ये सारे जो टीयर्स है, ये जो तीन है, ये मेरे लिए अब तक के बेस्ट नंबर्स इनके रहे हैं। वील गोइंग टू कवर जो सेकंड वीडियो है उसमें आवास, आधार, स्टार हाउसिंग फाइनेंस की भी बात करेंगे, और बजाज हाउसिंग फाइनेंस, तो इन तीनों को भी कवर कर लेंगे। बट दीज आर द फर्स्ट सेट ऑफ कंपनीज, और इनके डेफिनेटली नंबर्स बहुत ही अच्छे रहे हैं, और ये सेक्युलर स्पेस है, मतलब यहाँ पे सी अफोर्डेबल हाउसिंग वाला जो सेगमेंट है, देयर इज अ वार्ज अनटैप मार्केट, यहाँ पे पेनिट्रेशन काफी होना बाकी है। सी 200-300 ब्रांचेस है इनके, 8,000-10,000 करोड़ का तो AUM है, तो यहाँ से ये डबल हो जाए, ट्रिपल भी हो जाए, तो भी कोई बड़ी बात नहीं। मतलब सी HDFC ICICI इनके लोन बुक लाख करोड़ में है, तो ये ऑलमोस्ट 100 पे है इनका जो लोन बुक का साइज है, तो देयर इज अ ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ कितने साल के लिए पैसे ग्रो हो सकते हैं, बट वील हैव टू कीप वॉच, वी कांट जस्ट बाय एंड से ये ऑटोमेटिकली होता रहेगा, वील हैव टू स्टिल ट्रैक। तो लेट्स सी हाउ दे कंटिन्यू टू डू इन द फ्यूचर। आई विल कीप यू पोस्टेड, लेट मी नो इफ यू हैव क्वेरीज, आई विल एड्रेस दोस इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।